आज बनाना स्टेम का एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चना दाल के साथ। बनाना स्टेम भी बहुत सारे मिनरल से भरपूर होती है, बहुत ही हेल्दी होती है और साथ में इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है फाइबर। तो ये अपना गट को क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छा एक सब्जी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। वेलकम टू माय चैनल फन विद कुकिंग। ये बनाना स्टेम है, इसका जो आउटर लूज रिंग जैसा दिख रही ये फेंकना पड़ता है और अंदर वाला पार्ट यूज़ होता है कुकिंग के लिए। तो ऐसे और एक पार्ट को मैं काट के रखी हूँ और काटने के बाद इसे हल्दी का पानी में भिगो के रखी हूँ, नहीं तो ये काटने के तुरंत बाद ही काला पड़ जाता है। और चना दाल के साथ बनाऊंगी तो 1/3 कप चना दाल भी मैं भिगो के रखी हूँ। चना दाल को मैंने कुक कर लिया, 90% कुक करना है। और दूसरा और एक प्रेशर कुकर में मैं बनाना स्टेम को भी 2-3 व्हिसल लगा के अच्छी तरह से कुक कर लिया। कढ़ाई में मैं 1 चम्मच तेल डाल देती हूँ। कोई भी तेल डाल सकते हो आप। घी में बनाया जाए तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पर आजकल इतना घी यूज़ नहीं होता है, तो मैं तेल के साथ थोड़ा सा घी डालूँगी। तो इतनी सी घी मैंने डाल दिया तेल के साथ। अब दोनों को ही गर्म होने देती हूँ अच्छी तरह से। 1 चम्मच जीरा डाल दिया। एक छोटा प्याज को मैं चॉप कर लिया था, इसे डाल दिया और इसको हल्का फ्राई कर लेती हूँ। प्याज मेरा फ्राई हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच अदरक, प्याज और लहसुन और 1 हरी मिर्च का पेस्ट मैं 1 चम्मच डाल दिया। इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। अगर इसको टोटली भेज बनाना चाहते हो, जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हो, तो प्याज लहसुन का पेस्ट या चॉप्ड प्याज को अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ अदरक डाल के भी बना सकते हो। जीरा पाउडर डाल दिया 1 चम्मच। हल्दी पाउडर मैं यहाँ अलग से नहीं डालूंगी। जब बनाना स्टेम को मैंने काट के भिगो के रखी थी, उसमें हल्दी डाला था और उसी पानी के साथ ही उसको बॉईल किया था, तो वो सारे पानी अल्टीमेटली लास्ट तक यूज़ होगा, तो अलग से हल्दी पाउडर डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। धनिया पत्ता मिक्स कर लेती हूँ सारे मसाला को। तो मसाला मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। आप बॉईल किया हुआ बनाना स्टेम को डाल देती हूँ। जो एक्स्ट्रा पानी कुकर में है उसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। अभी से स्टेम को थोड़ा सा पानी ड्रेन आउट करके डाल रही हूँ और साथ में डाल देती हूँ बॉईल किया हुआ चना दाल। इसका भी पानी को मैं अभी फ़िलहाल ड्रेन आउट कर रही हूँ, पर जितनी भी दोनों कुकर में पानी है वो सारे पानी अल्टीमेटली यूज़ होगा। अब बनाना स्टेम और चना दोनों को ही मैं मसाला के साथ थोड़ी देर के लिए चलाती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। टेस्ट को एनहांस करने के लिए थोड़ी सी चीनी मिक्स कर लेती हूँ। अब दोनों कुकर में जितना एक्स्ट्रा पानी था, इन दोनों को मैं कलेक्ट करके एक बोल में रख लिया था, इनको डाल दिया। अब कढ़ाई को कवर करके मीडियम फ्लेम में 2-3 मिनट इसे पका लेती हूँ। 2-3 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। सब्जी मेरा ऑलमोस्ट पक चुका है। गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ। इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करनी है, दाल है तो थोड़ा सा लिक्विडिटी यहाँ रहेगा, अच्छा भी लगेगा। और अभी जितना लिक्विडिटी दिख रहा है आपको, वो ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। तो मिक्स कर लेती हूँ, गैस बंद करके थोड़ी देर स्टैंडिंग टाइम देने के बाद सर्व कर लेती हूँ। बनाना स्टेम के साथ चना दाल का रेसिपी मेरा बन के तैयार है। फाइबर से भरपूर एक डिश है, बिल्कुल होममेड सिंपल सा एक रेसिपी है। ईस्टर्न जोन और साउथ जोन में बनाना स्टेम बहुत चलता है। तो रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। पसंद आई तो फ्रेंड सर्कल और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। आज यहाँ तक कि मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।